दानिश अली को उसकी औकात दिखाने का काम किया, तो क्या देखते हैं इनकी औकात दिखाने का काम। बीजेपी के खिलाफ पंकजा मुंडे ने बगावत कर दिया है। उनको लगता है कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा है। वहीं ये तस्वीर देखिए, यूपी में किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप चाहें तो पुलिस वाले पर भी हमला कर सकते हैं। एक दुखद खबर है, कतर में 8 पूर्व सेना के अधिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डंकापति का क्या हुआ। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इजराइल में फिलिस्तीन और इजराइल अपने बोरिया बिस्तर समेट रहा है, अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भय, भूख, भ्रष्टाचार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित किसानों की वो तमाम खबरें जो उनको लिए जानना जरूरी है ताकि वो अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच सकें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे बड़ी खबर राजनीति से पहले आ रही है, पंकजा मुंडे। सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के नेता रहे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, जो बीजेपी ने उन्हें वर्षों से हाशिए पर डाल रखा है, वे विद्रोही हो गई है और बीजेपी को सबक सिखा रही हैं। 2024 में बीजेपी का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ होना तय जा रहा है। सोचिए, पंकजा मुंडे ने कहा है, मैं बीड लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगी। जो लोग चरित्रहीन हैं, पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। तो पंकजा मुंडे वही हैं, गोपीनाथ मुंडे के पुत्री हैं, जिनका 2014 में मोदी जी की सरकार बनते ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, आज तक पता नहीं चला। और कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा हो गई है। देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें क्या इनिशिएटिव लेते हैं और कैसे इनको बचाया जाए। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि सारे अधिकारी सुरक्षित भारत लौटेंगे। पुनीत कुमार ने लिखा है, डंकापति की माने तो भारत का विश्व भर में डंका बज रहा है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, अभी की इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये शख्स देखिए, ये शख्स है, इसका नाम है कोई यादव है, ये बिहार का नाम, इसका आगे बताऊंगा। और इसने जिस तरह से जाति सूचक शब्द बोले थे, मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। दूसरी तरफ वसीम अकरम, इन्होंने भी जो शब्द बोला था उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और सोचिए किस तरह की नैरेसिंग होती है इन लोगों की। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन किसी भी यादव महासभा या यादव समाज के संगठन ने इसकी तारीफ नहीं की है, सब कह रहे हैं। सोचिए, आईपीएस बिहार के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने खुद एसपी से बात की है कि क्या इसको कब तक गिरफ्तारी होगी। उनको बक्सर के एसपी ने कहा है कि जल्दी इसकी गिरफ्तारी होगी। इस शख्स के जातिवाद का भूत इसके दिमाग से उतरना चाहिए। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जातिवाद का मतलब होता है कि अगर कोई आरोपी है और उसके साथ उसकी जाति खड़ा हो जाए तो जातिवाद कहते हैं। एक भी यादव समाज की कोई संस्था, कोई सभा, यहाँ तक कि सारे यादव समाज के जो बुद्धिजीवी है, बहुजन बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा है कि इसको माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इसने माफ़ी मांगे, इसको सजा होनी चाहिए। और ये वीडियो सुनिए, 17 सेकंड का वीडियो है, 2 विंडो में। और इनकी तो औकात क्या है, जब मेरे गुरु ने भरी पार्लियामेंट के अंदर उस दानिश अली को उसकी औकात दिखाने का काम किया, तो क्या देखते हैं इनकी औकात दिखाने का काम तुम्हारा ये भाई और ये बेटा करने के लिए जा रहा है। ये शख्स एक बार फिर से किस तरह से गाली दे रहा है, किसको? कुंवर दानिश अली को। कह रहा है मेरे गुरुजी ने संसद में गाली दिया था। तो ये है बीजेपी की हकीकत। और सोचिए, कुंवर दानिश अली ने इसको ट्वीट किया है, किस तरह से हम बीप लगा रहे हैं। और मथुरा में फर्जी आईपीएस सुभाष कुंतल को पुलिस ने असली एनकाउंटर में मारी गोली, मारकर किया गिरफ्तार। तो फर्जीवाड़ा का कमी नहीं है, लगातार यूपी और केंद्र सरकार के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। और सोचिए, विवेक अग्निहोत्री, वही कश्मीर फाइल्स वाला, उसकी पोल पट्टी खुल गई है 10 रुपए में। और सोचिए, 2023 में मेरी सबसे बड़ी आरटीआई यही है। यकीन मानिए, 10 रुपए की आरटीआई पोल खोलने का फिल्म द केरल स्टोरी की घटना पर आधारित बतलाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि 32,000 हिंदू हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ा इनको जानकारी नहीं है कि ये विवेक अग्निहोत्री ने केरल स्टोरी नहीं बनाया था, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। द विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है वैक्सीन वॉर, वो खत्म हो गया। और ये वीडियो देखिए, यूपी का अलीगढ़ सिटी, भाजपा नेता ने पुलिस के साथ की बदतमीजी, कार से खींचकर बाहर निकाला।
तो ये समझिए राम राज में पुलिस वाले के साथ किस तरह की बदसलूकी हो रही है सोशल मीडिया। और सोचिए भगवान हनुमान को भी लेना पड़ा विज्ञान का सहारा। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तब जाकर वो हीरो उड़े। लोगों ने कहा कि देखिए भगवान को भी जब तक विज्ञान न मिले तब तक नहीं उड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर जो है यही खबर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये तस्वीरें देखिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, तेलंगाना की है। यही सीट पर भीड़ देखिए, इसी सीट से तेलंगाना में सिरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आरएस परवीन, और उसको लेकर जनता में जुनून है। और कानपुर में सरकारी अस्पताल में 14 बच्चों के HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है। यकीन मानिए अगर ऐसा अमेरिका या फ्रांस जैसे देश में एक बच्चे के साथ हुआ होता तो वहाँ की लीडरशिप ने खुद इस्तीफा दिया होता। बहुत ही दुखद खबर है ये जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए लोग मांग कर रहे हैं कि ये है, सोचिए ये मनीष यादव है इस शख्स का नाम है। तो वसीम अकरम के मुंह से भी जो शब्द निकला था और इस मनीष यादव ने जो गाली गलौज की, इसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसकी गिरफ्तारी से कम कुछ नहीं। और कैंपेन चल रहा है। और खुद अनिल किशोर यादव जो बड़े IPS हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने खुद बात की है अधिकारियों से, बक्सर के SP से, कि इसकी गिरफ्तारी की जाए। इसके माफ़ी मांगने से नहीं, दिमाग से जातिवाद का भूत उतरना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश में 2 तरह का जातिवाद है। एक दिखने वाला जातिवाद, मूछ रखने पर मारेंगे, जमीन बकरी भैंस, उसमें सारे जेल जाते हैं SC ST एक्ट में। और एक महीन जातिवाद है, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, उसमें खुद ये जातियां जो जातिवाद करती हैं, किसान जातियां, वो उसकी शिकार हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और सोचिए यूपी के एक BJP के नेता को कि बेटी को नौकरी कहाँ मिलती है, बिहार में। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कांग्रेस नेताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट ने कहा, बयान सुन लीजिए। ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ईडी का लगातार, ईडी ने जो बोला है उससे डरे हुए हैं। और इजराइल को झटका, गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों इराकी तेल टैंकर ट्रकों को जॉर्डन में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो उनके तेल ही नहीं है अब। और सोचिए तो तेल तक नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल। धर्म से पैदा नहीं होंगी नौकरियां, विज्ञान करेगा भविष्य का निर्माण। सैम पित्रोदा, क्या ये फर्जी है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, दलित पिछड़े आदिवासी कितने हैं राम मंदिर में, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और यादव के दूध दही का बहिष्कार करेंगे, इसके विकल्पों में गौमूत्र और गोबर का सेवन करेंगे। अनिरुद्ध यादव ने ये ट्वीट किया है। और सोचिए एक भी यादव कम्युनिटी उस लड़के के साथ नहीं खड़ा है। अभी मेरी बक्सर SP से बात हुई, उन्होंने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई, जल्दी ही इस कास्टिस्ट की गिरफ्तारी होगी। और सोचिए कि आप जातिवाद या किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसे से दूर रहिए। और योगी राज में न्याय पाने का रास्ता बहुत कठिन है। गोरखपुर से सब लेकर PM आवास पहुंचा परिवार, कहा बेटी को किडनैप करके रेप किया, शिकायत पर चाचा को मार डाला, प्रधान का बेटा धमका रहा। सुभाषिनी अली ने ये ट्वीट किया है। हम शॉर्ट्स नहीं दिखा सकते हैं, बहुत डरावना है, बहुत विभत्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीरें देखिए, हम मारपीट की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यह पत्रकार है अमित मौर्य, जो वर्षों से सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और पखंडवाद के खिलाफ समाज को जागरूक करने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से कुछ अफसरों ने उनके साथ मारपीट की है। आप जान ही सकते हैं अफसर कौन होंगे। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल। और अडानी पर इतनी मेहरबानी, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। अडानी पर सबसे बड़ी खबर है, 3900 करोड़ के गिफ्ट का यह मामला है। तो सोचिए किस तरह से अडानी को गुजरात ऊर्जा विभाग निगम ने अडानी ग्रुप की अडानी पावर को साल 2018 से 23 के बीच 3900 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। भाई साहब, अडानी को एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे हो जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए 3900 करोड़ रुपया, 1-2 नहीं, 3900 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है। आप भरोसा कर सकते हैं, किसान 1 रुपया रख ले तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। और ब्राह्मणों ने लंबे समय से मंदिरों में पुजारी, महंत, ट्रस्टी बनकर भगवान की सेवा की। अब हम बस इतना चाहते हैं कि ब्राह्मण इस जिम्मेदारी को कुछ 100 वर्षों के लिए नॉन ब्राह्मण हिंदुओं को दे दे, उन्हें भी भगवान की सेवा करने दे। इसमें इतना दर्द क्यों होता है? अब तमाम बैकवर्ड SC दलित समाज के जो हिंदू हैं वो मांग कर रहे हैं कि ट्रस्ट और मंदिर में हमें जगह दी जाए। और भगवान की आप सिर्फ भक्ति कर सकते हैं इस उम्मीद में। सोचिए कंगना रनावत ने कहा, मेरे
मेरे पसंदीदा पर्सन नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं, भगवान के अवतार हैं। इसको लेकर लोग तफरीह ले रहे हैं, पहले भी ये विवादित रहे। और ये वीडियो सुनिए, हेमा मालिनी तक नचवा दिया। ये है दतिया के से चुनाव लड़ रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हमने हेमा मालिनी को भी नचवाया था। सोचिए, हेमा मालिनी खुद इनकी पार्टी की सांसद हैं, कोई अपने सांसद के लिए। और प्याज महंगा हो गया है, कोई खबर नहीं दिखाएगा आपको कि आप लोग को पता चला कि प्याज महंगा है, ये बहुत ज़रूरी खबर है। और सोचिए, सत्यपाल मलिक के बयान पर लिख कर दे रहा हूँ, अब नहीं आएगा मोदी सरकार। सत्यपाल मलिक का ये बयान वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। राहुल गांधी का इंटरव्यू, तो राहुल अब पत्रकार भी बन गए हैं। और सीमेंट महंगा हो गया है, सोचिए, प्याज महंगा हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है। वैसे आप भक्त हैं तो इसको कह सकते हैं कि देश हित में महंगा हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, कुणाल शुक्ला है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, इन्होंने अक्षय कुमार को लेकर पूछा था कि ये जो कनाडा कुमार है, वैसे भारत की नागरिकता ले ली है, कि इन्होंने इतना दिन काम किया तो ये किस वीज़ा पर आते थे। और मणिपुर हिंसा नहीं हुई, कराई गई, बाहरी ताकतें कसूरवार। छोटू भाई वसावा ने पूछा है, तो क्या गृह मंत्री मुख्यमंत्री ये भजिया तल रहे थे? मोहन भागवत ने सवाल पूछा था। और सोचिए, ये तस्वीर, वीडियो देख लीजिए, बदायूं में भाजपा वाले ले रहे हैं बीएलओ की बैठक, संज्ञान ले चुनाव आयोग, बड़ी खबर है। तो सोचिए, धर्मेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, किस तरह से बीएलओ की बैठक लेने का क्या औचित है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या चुनाव से पहले ही गड़बड़ी की तैयारी हो गई है? बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी बैठक क्यों ले गई है? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और वहीं दुनिया भर की बात करें तो इजराइल ने हार मान ली है। चीन ने कहा दुनिया की शांति में बाधा डालता है अमेरिका, ये सबसे बड़ा बयान है। वहीं चीन की कोशिश थी कि भारत जैसे ही इजराइल के साथ खड़ा होगा वो मुस्लिम राष्ट्रों से अपना संपर्क बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और भारत ने बहुत ही समझदारी से, और भारत की जो विदेश नीति है वो एक बार फिर से फ़िलिस्तीन के साथ है। और इसीलिए और अब उसको इजराइल चारों खाने चित हो गया है, और चाइना भी चारों खाने चित हो गया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति से मुस्लिम देशों का विश्वास बढ़ा है और वो भारत के और करीब आए हैं। और नतीजा देखिए, ये फोटो देखिए, रवीश कुमार ने ट्वीट किया है कि जो इजराइल कल तक कह रहा था कि हम अपने आप को जेम्स बॉन्ड है, हम हाथ नहीं फैलाएंगे, खुद लड़ लेंगे, वो कह रहा है कि हमास को भारत आतंकी घोषित करे, जबकि भारत सरकार का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है इस मामले पर कि वो फिलिस्तीन के साथ है। लूला ने कहा है कि भैया ये नेतन्याहू जो है वो नरसंहारक है और इसको सजा हो, और लोग जिनोसाइड के लिए 3 लोगों को दोषी मान रहे हैं। बिडेन को दोषी मान रहे हैं, सुनक को दोषी मान रहे हैं, और उसके बाद दोषी मान रहे हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को। और अब वो कह रहा है कि भैया हमारी मदद कर दो। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। मैं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और अंत में जाते जाते ये तस्वीर जरूर देखिए, ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएस में कानून, जाति और न्याय की खोज विषय पर DY चंद्रचूड़ जी बोलने गए थे। काश कॉलेजियम सिस्टम को भी ये लोग थोड़ा बढ़िया करते और उसमें दलित पिछड़े आदिवासियों को भर्ती करते, तब जाकर सोशल जस्टिस जो है वो सबके सामने आ पाता। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये खबर आपके लिए कितना ज़रूरी था। और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं वो खबर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो सोचिए, बिहार में जिस तरह से एक जाति सूचक शब्द की गालियाँ दी गई, उसकी गिरफ्तारी तय है। और राजस्थान में बड़ी खबर है, भीम आर्मी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जल्दी गठबंधन हो सकता है। और ये तस्वीर अनुप्रिया पटेल की हैं। बाबा साहेब, सोचिए, जय भीम। दीदी अनुप्रिया पटेल जी भारतीय दूतावास भवन बाकू अजरबैजान में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट थे, तो अपने होते हैं। और सोचिए, दिलीप मंडल ने ये तस्वीरें जारी की है, किस तरह से लंदन वाले घर को उस दिन बंद रखा गया। और ये है वो वसीम अकरम, जहाँ वो एक जाति सूचक शब्द बोल रहे थे, हम सुना नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, और वसीम अकरम को जाना होगा।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।